तो देखो आईपी एड्रेस जो है ना लॉजिकल एड्रेस होता है। एड्रेस दो तरह के होते हैं ना, एक एक जी सर। फिजिकल एक फिजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है। और फिजिकल आपको पता होगा जी वो मैक एड्रेस, पढ़ा ना, मैक जी एड्रेस सर। जो लैन लैन कार्ड का जो एड्रेस होता है उसको मैक एड्रेस कहते हैं, वो फिजिकल होता है। और आईपी एड्रेस ना राइट। लॉजिकल होता है। अच्छा, ठीक इसमें सर। भी दो दो कैटेगरीज आती हैं अदर देन वर्जन। दो कैटेगरी, एक अगर हम आईपी की बात करें तो इसमें आपको दो कैटेगरीज मिलेंगी। एक तो मिलेगा डायनेमिक। क्या मिलेगा? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब कि जैसे ही तुम कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया ना, तो जी तुम्हारी सर। आईएसपी तुम्हें आईपी एड्रेस असाइन कर देगी। और सही। दूसरा दूसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक जब होता है जब तुमने अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाया हो, यानी लोग तुम्हारे कंप्यूटर पर एक्सेस कर रहे हो, जैसे हॉटमेल। अच्छा। तो हॉटमेल वालों ने, याहू वालों ने, या फेसबुक वालों ने, इन्होंने आईपी एड्रेस, इनका आईपी एड्रेस फिक्स होता है। हम सिर्फ सही लिखते सर। हैं hotmail.com, और उसके जी बैक एंड पे वो आईपी रहती है, वो जिससे वो कंप्यूटर एक्सेस होता है। जी ठीक है। अब हम जी जब वर्जन की बात करेंगे, दो वर्जन आ चुके हैं। वर्जन जी एक तो वर्जन 4 आ गया है, जी। और एक वर्जन 6 आ गया। आईपी वर्जन सही। 6 क्यों आया? क्योंकि आईपी वर्जन 4 की जो लिमिट है ना वो पूरी हो गई थी। 4 बिलियन एड्रेस थे। कितने एड्रेस थे? 4 बिलियन हाँ एड्रेस। हाँ। अब कम से कम मेरे ख्याल 8 या 9 बिलियन डिवाइस यूज हो रही है पूरे वर्ल्ड में, जी या इससे भी सर। ज्यादा यूज हो रही है। इसको बहुत फिर ज्यादा। इसीलिए फिर आईपी वर्जन 6 इंट्रोड्यूस करवाई, ये ट्रिलियंस में उसके बाद एड्रेस। तो अभी इसका थोड़ा टाइम है इसको यूज करने का। सही। तो सारा काम उससे भी हो रहा था वर्जन 4 से, लेकिन क्या है, उसकी रेंज खत्म हो गई। रेंज कम हो गई। हाँ, रेंज। अब इन्होंने शुरू में आपको ये डिटेल दी हुई है आईपी वर्जन 4 की। ये दिया हुआ है। जी ये क्विकली गो थ्रू करो, और फिर मैं बताऊँ जो चीज़ समझ में नहीं हो डिस्कस कर लेंगे। इसमें ना मेनली चार, वैसे यहाँ पांच है। एक क्लास ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। ठीक है, और ई है। जी। सबसे ज्यादा क्लास सी यूज करते हैं। क्लास सी। हाँ, क्लास। ये डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है। अच्छा। अब जैसे इसमें दिया नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स 8 आ रहा है, इसमें 64, इसमें 16 है, जी इसमें 24। तो ए बी सी ज्यादातर यूज होता है। तो अब जैसे ना ये क्लास बी वेरी लार्ज है, और सॉरी क्लास ए, जी और ये मीडियम साइज है, और ये स्मॉल नेटवर्क। तो ज़्यादातर आपके सराउंडिंग में स्मॉल नेटवर्क होते हैं। जैसे कंप्यूटर लैब, तो स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब हो गई, जी उसमें कितने पीसी होंगे? 30 जी। होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे। तो वहाँ पे क्लास सी को यूज़ किया जाता है। तो अगर मीडियम अच्छा। साइज नेटवर्क है तो वहाँ पे क्लास बी को यूज़ किया जाएगा। सही। ठीक है। ये तो ये मीडियम साइज मतलब ये ऑफिसेज वगैरह ऑफिस यानी इंडस्ट्रीज जहाँ पे वाले। 100 या मोर देन 100 कंप्यूटर लगे हों, जी। ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ दिया नंबर ऑफ होस्ट आईडी बिट्स 8 आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है, इसमें 24 आ रहा है। जी। तो 2 पावर 8, ये टू बढ़ पावर रहे हैं एट और नेट आईडीज हाँ कम हो देखो, रहे 2 पावर 8 का मतलब है कि तुम 256 कंप्यूटर अटैच कर सकते हो वहाँ नेटवर्क। हैं। और 2 पावर 16 का मतलब सिक्सटी जी फाइव सर। थाउजेंड का वो होता है। ठीक है। 224 का मतलब मिलियंस में आ जी जाएंगे कंप्यूटर। ठीक है। तो जी ये पढ़ लिया पैराग्राफ, यहाँ जी। से लेकर जस्ट गो थ्रू कर लिया। जी सर पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम इसके क्वेश्चन पेपर कर रहे हो। जी सर पास पेपर्स कर रहा हूँ मैं P1 के। किस तरतीब से कर रहे हो, मतलब जब तुम क्वेश्चन पेपर करो ना, तो जी अपने आप को मार्किंग भी किया करो। सही। यानी जैसे तुम एक टारगेट बना के चलो कि नवंबर 23 के 3 पेपर है, 11, जी 12 और 13। पहले 13। आपने ये निपटा लें।
सही है। जी सर। फिर तुम आ गए जून 23 पे, 11, 12 12 13। और 13। और हर पेपर करने के बाद पूरा पेपर करो, फिर मार्किंग स्कीम से कंपेयर करो अपने आंसर कितने रेलिवेंट है। ठीक है और सर। फिर अपने आप को मार्किंग करो कि तुम्हें एक, यानी तुम्हें मार्क्स मिल कितने रहे हैं। यानी अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से तुम्हारे कितने आ रहे हैं। ए सही। बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है, जो भी है, मतलब एक परसेंटेज। तो आप अपने आप को एवेल्यूएट खुद करो, ठीक है। जी और इसी तरह तो एक साल में तुम्हारे 6 पेपर हो जाए। फिर इसी तरह 22 के 6 पेपर, 21 के 6 पेपर, तो 18 पेपर तुम कर सकते हो। तो 24 के 3 पेपर आ गए, 21 जी पेपर है सर। तुम्हारे पास, 21। तो हम्म। मैक्सिमम एक दिन में अगर एक पेपर को, तब भी तुम्हें एक दिन लग जाएगा, 21 दिन लग जाएंगे। यानी इतनी तुम्हारी तैयारी करनी है। जी सर। इसी तरह पेपर 2 को भी अभी अपने ईयरली पे आना है, टॉपिकल खत्म करके। जी जी, वो भी फिर वो तो ज्यादा करना। हाँ ना, वो ज़्यादा करना है। तो ये देखो, अब ये दिया हुआ है क्लास सी का। कंसीडर द क्लास सी नेटवर्क आईपी एड्रेस 190, ठीक है, 15, जी। 25 एंड 25 टू 240। 40। तो ये इनका ये बाइनरी वैल्यूज है। ये क्या है, जी। बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू। अब जैसे यहाँ लिखा है, हेयर द नेटवर्क इज 190.15.1 एंड द होस्ट साइड इज 240। तो कंसीडर द क्लास बी नेटवर्क आईपी एड्रेस 128, ये इसकी रेंज ऊपर दी हुई है, 148, 12 और 14, तो विच वुड बी द रिटन इन जी बाइनरी। ये बाइनरी फॉर्म में राइट किया हुआ है, सही। ठीक है। और उसके बाद हेयर द नेटवर्क आईडी इज 128, 148 एंड द होस्ट आईडी इज 12.4। सही। और मेड अप ऑफ सबनेट आईडी 12 एंड होस्ट आईडी ऑफ 40। तो नेटवर्क के 14। अंदर फर्दर नेटवर्क को कहते हैं सबनेट, और उसके अपने होस्ट जी आईडी का मतलब किसी एक कंप्यूटर का एड्रेस। सही। और नेटवर्क आईडी का मतलब कि नेटवर्क के अंदर एक और नेटवर्क बना हुआ है। तो कंसीडर सही। क्लास ए नेटवर्क, क्लास ए का ये दिया हुआ है 2968.043। तो विच इज गुड बी रिटर्न जी एज, ये इसकी बाइनरी वैल्यूज हैं, ठीक है। जी। तो ये इसके हाँ, तीन और दिए हुए हैं। ये अच्छा, नेटवर्क, हाँ जी। इनकी इनकी रेंज सबसे ज्यादा 256 की हो सकती है, 256 से पहले पहले। हाँ उससे बिल्कुल, ज्यादा ही तो ये कट जाएगी। बिल्कुल। सही। ये क्विकली गो थ्रू कर लो। ठीक है सर। ठीक है। बताओ। अब ये आईपी वर्जन 6 आ गए। जी। बस ये इसका एड्रेस है, ये लार्ज होता है। आईपी इसका वर्जन, हाँ इसका एड्रेस हेक्साडेसिमल। हाँ, ये हेक्साडेसिमल दिया हुआ है। A8 FP तो नहीं है, जी A8 FP, हाँ ये पूरा हेक्साडेसिमल है। और इसमें कॉलम यूज होता है। सही सर। अच्छा। ये गो थ्रू कर दो। और IPv4 में डॉट यूज होता है शायद। हाँ, वहाँ डॉट यूज होता है, ऊपर दिया हुआ है, ये नजर आ रहा है, 29.68.0 जी जी, डॉट फोर सिंगल डॉट दिया होता हाँ, सिंगल डॉट। ये 32 बिट है। होता है, ये 32 बिट होता है, ठीक। जी, मुझे 128। हाँ सर। जी, हाँ जी, अब समझ आ गया। IPv6। जी अब ये इन्होंने कुछ लेवल दिए हुए हैं, जैसे जीरो कंप्रेशन है, ठीक है। जीरो कंप्रेशन का मतलब कि हम जो एड्रेसेस होते हैं ना, उनको शॉर्ट कर देते हैं।
तो जी, आईपी अगर सब वर्जन में जीरो होता है तो वो सारे वो ये डबल कॉलन लगाया था ये, एड्रेस जो है वो अच्छा। थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है, रीडेबल हो जाता है। जी। अदरवाइज वो बहुत वो क्या कहते हैं, डिफिकल्ट टू रीड होता है। जी, और मेमोरी ज्यादा लेता है क्योंकि बिल्कुल। जगह कम है। सही। एक सेकेंड। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। हाँ जी सर, ये भी समझ अब सब नेटिंग, आइडिया समझ। ये नेटवर्क के अंदर नेटवर्क क्रिएट करने को कहते हैं सब नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क तो सही सर, ये पढ़ लिया। अब ये देखो, ये एक इंटरनेट है, गेटवे एक डिवाइस होती है जो मेक जी। श्योर करती है कि हर एक को एक्सेसिबल मिले इंटरनेट को। ठीक है, गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल को हैंडल करती है, डिफरेंट हार्डवेयर, नेटवर्क आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सबको देख रहा होता है गेटवे। अच्छा। अब ये यूनिवर्सिटी सही। नेटवर्क द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नेटवर्क, यूनिवर्सिटी नेटवर्क बना है। तो अब यूनिवर्सिटी वाले मेक श्योर सही। करेंगे कि कोई ऐसा डेटा हर एक को इंटरनेट होने दे, और अगर कोई एग्जिट हो रहा है तो वो किस बेस पर हो रहा है, डेटा मूव आउट हो रहा है। ठीक सर। अब ये डिवीजन दी हुई नेट आईडी और होस्ट आईडी रेंज। हम्म। Apartments. ठीक है सर, ये देख लिया। ये फर्दर दिया हुआ है। अब राउटर का रोल दे दिया है। अब राउटर जो है ना वो रूट चूज करता है कि किस रूट से डेटा जाएगा। जी। गेटवे मेक श्योर करता है कि सेम फॉर्मेट दो डिफरेंट सिस्टम में या नेटवर्क में अप्लाई हो सकता है, यानी वो फॉर्मेट कंपैटिबिलिटी को रिजॉल्व करता है। क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो डिफरेंट फॉर्मेट यूज होते हैं, फाइल फॉर्मेट होते हैं, सबको एक जैसा जी। करेगा। राउटर का काम है रूट सेलेक्ट करना। जी। सही। ठीक है। ठीक है सर। अभी पढ़ लिया। जी सर। अच्छा, इसमें फिर दो कैटेगरीज और होती है, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस।
जो सही। आईपी एड्रेस हमें इंटरनेट आईएसपी वाले देते हैं ना, वो पब्लिक होता है। और वो आईपी ठीक है। एड्रेस जो आप अपनी कंप्यूटर यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब ये देखो यहाँ पे क्लास ए के अंदर 16 मिलियन पॉसिबल एड्रेस जनरेट है, क्लास बी में 1 मिलियन, जी। और ये 65,000 जी। क्लास सी। स्मॉल नेटवर्क जितने भी होते हैं वो क्लास सी यूज करते हैं, ठीक है। जी। और इसी तरह 1 मिलियन और प्राइवेट आईपी का मतलब एड्रेस का मतलब है कि आपकी कंप्यूटर लैब है या ऑफिस है, उसके अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर, उनको प्राइवेट आईपी, सबको आईपी एड्रेस साइन किया हुआ है, वो प्राइवेट यूज है, उसका एक्सेस जी। बाहर से नहीं है। जब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको पब्लिक आईपी दी जाएगी। सही। पब्लिक आईपी है तो डीएनएस सर्वर सही। डीएनएस सर्वर होता है ना, वो रिजॉल्व करता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के साथ। अच्छा। यानी आप देते हैं डोमेन नेम, और वो उसके पास आईपी एड्रेस स्टोर होते हैं, तो वो रीडायरेक्ट कर देता है कि इस वेबसाइट को एक्सेस करने का आईपी एड्रेस ये है। और ठीक है सर, ये दो। अब ये यूआरएल आ गया, का आइडिया है। यहाँ पे हम जी, इसका वेबसाइट इसका एड्रेस, प्रोटोकॉल वगैरह हाँ इसमें ये वाइफ। चार एलिमेंट है। एक तो प्रोटोकॉल होता है, फिर जी, वेबसाइट डब्ल्यू एड्रेस डब्ल्यू। होते हैं, पाथ होता है, फाइल नेम। सही। अच्छा यहाँ कैटेगराइज किया, डोमेन होस्ट www लिखते हैं, जी। डोमेन नेम जैसे नेम ऑफ वेबसाइट हॉटमेल, डोमेन टाइप सही। .com .org .net, और सम टाइम कंट्री कोड UK PK भी अब लगाना चाहिए, जी सर। ये फर्दर डिवीजन। ठीक। और पाथ क्या कह रहे हैं, इफ दिस इज omitted then it is the root directory of the website, ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हैं। फाइल जी। फाइल नेम इज द आइटम फ्रॉम द वेब पेज, जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। अब ये है डोमेन नेम, इस सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करो। देखिए सबसे पहले क्लाइंट का, क्लाइंट किधर है, ये है ना क्लाइंट। जी। अब इसने www.hot.com लिखा, ये रिक्वेस्ट इसके बाद चली जाए। डीएनएस सर्वर सही। हाँ ये सर्च करता है कि hotmail.com के अगेंस्ट आईपी एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है। अगर इसके पास नहीं है, सही। यानी हॉटमेल की आईपी तो इसको ये नहीं मिलती, ये ऊपर वाले को भेज देता है कि तुम सर्च करो, ठीक है। इसके पास मिल जाती जी। है, अगर इसके पास नहीं मिलती है ना, इससे ऊपर भी एक और होगा। तो जहाँ तक पॉसिबल होगा हॉटमेल की आईपी को सर्च किया जाए। अगर किसी के पास नहीं है ना, तो फिर वो बोलेंगे कि ये आईपी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं। फाउंड नहीं होता, हाँ सही। फाउंड नहीं होता ना, आईपी एड्रेस नॉट फाउंड। अब ये इसको वापस भेज देगा, जी। आईपी एड्रेस इससे मिल गया, ये यहाँ पे वापस इसको कर देगा। अब इस कंप्यूटर को। आईपी, हाँ आईपी एड्रेस के थ्रू वेब सर्वर को, ये वेबसाइट का सर्वर यानी जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे जी। हैं, तो ये उसको भेज देगा। सही। समझ आई, तो ये सीक्वेंस होता है। ठीक। ये पढ़ लो जरा। तो सही है, सारी पढ़ लिया। समझ आ गए। जी सर। और ये तो पता है ना, स्क्रिप्टिंग इन एचटीएमएल। हाँ, ये ये तो मुझे जस्ट, नहीं लगता है नहीं ये नहीं स्क्रिप्टिंग आता है। हाँ ये नहीं आता है। आता है। जावास्क्रिप्ट भी नहीं आता। ये जस्ट इंट्रो दिया हुआ है, ये पहले इंक्लूड था, अब नहीं आता। ये जी। जस्ट बताया हुआ है कि पीछे क्या चल रहा होता है, कोड कैसे चल रहा होता है वेबसाइट का। और कुछ समझना इसके अंदर। नहीं, अब ज्यादा नहीं, अब P2 था, थोड़ा सा कर देते हाँ ठीक है। T2 का आज वो हम एक नेस्टेड लूप कर लेते हैं, ठीक है। जी। क्योंकि नेस्टेड लूप के बाद मैं डायरेक्ट आपको एरे पे ले जाऊंगा, ठीक है। ठीक। फिर आप मुझे होमवर्क भी दे देगा ताकि मैं आपको कर दे हाँ बिल्कुल, होमवर्क भी साथ होता है। दूँ।
अच्छा ये देखो, ये पैटर्न प्रोड्यूस करना है पीछे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सिंगल लूप पढ़ा था। जी। तो सिंगल लूप में क्या होता है कि वो सिर्फ रो को ऑपरेट करता है, चेंज ऑफ रो। ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर अब चेंज ऑफ कॉलम हो रहा हो तो फिर हमें एक और लूप लगाना पड़ता है। सही। याद है हमने एक प्रोग्राम किया था, हमने एक प्रोग्राम किया था, 10 नंबर प्रिंट किया था, 1 2 3 4। अब इसमें देखो ना, जी। रो चेंज हो रही है, रो 1 रो 2, लेकिन कॉलम चेंज नहीं हो रहा है ना, जी सर। क्योंकि कॉलम होता है लेफ्ट टू राइट और रो होती है ऊपर से नीचे। तो इसमें सही। चेंज ऑफ रो हो रहा है ना, तो इसके लिए एक सिंगल लूप काफी था। जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, जी सर। अब देखो कि ये जो सामने प्रोग्राम बना हुआ है, ये पहले 1 है, जी। फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर जी देखो सर। चेंज ऑफ रो भी हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जी। ठीक। और फिर कॉलम भी चेंज हो रहा और ऐसे भी जा रहे हैं, तो ये कॉलम 1 था, ये 1 और 2 है, 1 2 3 है, 5 कॉलम है, 5 रोज है। ठीक है। तो इसका है। मतलब जी। हमें दो लूप चाहिए होंगे, एक रो को ऑपरेट करे और एक कॉलम को ऑपरेट करे। कॉलम को अपडेट कर। ठीक है ना। तो अगर हम रो को आउटर लूप ले लेते हैं तो कॉलम के लिए फिर इन लूप चाहिए होगा। नॉर्मली हम कॉलम के अंदर रो रख सकते हैं या रो के अंदर कॉलम रख सकते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल है, ज़्यादातर प्रैक्टिस ये है कि रो के अंदर कॉलम रखते हैं। ठीक है। सही। तो ठीक सर। इसको देखते हैं कि आप ये क्या, यानी ये रो, ये लाइन 1 है, कॉलम 1 है, ये लाइन जी। 2 है। ठीक है। अब जब जी। लूप चलेगा ना, अच्छा ये जो प्रिंटिंग है ना, ये इनर लूप के थ्रू होगी, क्योंकि आउटर लूप रो को कंट्रोल करेगा, जी। क्योंकि इनर लूप इस पढ़ने। 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद ये लाइन 2 पे आ जाएगा। लाइन 2 पे जी। इनर लूप, अच्छा लाइन 1 पे इनर लूप 1 टाइम चलेगा। ठीक है। जी सर। जी। और लाइन 2 पे ये 2 टाइम चलेगा, यानी रो कांस्टेंट रहेगी। लाइन जी। 3 पे इनर लूप 3 टाइम चलेगा, और लाइन 4 सही। पे 4 टाइम चलेगा, और लाइन 5 पे 5 टाइम चलेगा। तो जितने भी कॉलम आपने प्रोड्यूस करने, ठीक है, तो वहां पे रो कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब तक सही। इनर लूप कंप्लीट नहीं कर लेता अपनी आइटरेशन, तब तक वो आउटर आउटर लूप की तरफ नहीं जाएगा, रो चेंज नहीं होगी। जब नंबर सही। ऑफ आइटरेशन, जैसे लाइन 2 में देखो नंबर ऑफ आइटरेशन 2 है, जी 1 सर। और 2 कॉलम प्रिंट होगा, उसके बाद वो लाइन 3 पे आएगा। ठीक। ठीक। अब इसको देख लेते हैं। ये देखो, क्योंकि दो दो लूप चलाने, दो वेरिएबल चाहिए, एक आई के नाम से रख लो, एक जे के नाम से। आई की जगह तुम आर भी लिख सकते हो, यानी रो, ताकि ज़्यादा इजी रहे। जे की जगह तुम कॉलम लिख सकते हो, COL। कॉलम लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ठीक ये सर। एज, हाँ, क्योंकि ये एज ए इंडेक्स यूज हो जाएंगे ना वेरिएबल जी। लूप के साथ। अब देखो फॉर आई इज इक्वल 1 to 5। अब मैं इधर ड्राई रन कर लेता हूँ। जी। ठीक है। अब जैसे पहला कॉलम आई है, दूसरा जे है, यहाँ आउटपुट बनाए थे। जी ठीक है। सर। फॉर आई इक्वल टू 1, फॉर आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्या 1 है। जी। उसके बाद ये कंपेयर करेगा 1 < 5। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। ट्रू है सर। ट्रू, ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। अब देखो अंदर क्या लिखा है, फॉर जे इक्वल 1 to I, फॉर जे वन टू इक्वल, आई। तो जे की वैल्यू 1 है, 1 to I। जे की जी वैल्यू सर। 1 है। ठीक। अच्छा जी, जी। जे, अच्छा 1 < I, आई की वैल्यू क्या है, इक्वल 1। देखो ये आई लिखा हुआ है, तो जो आई की वैल्यू उतने टाइम ही लूप चलेगा, इनर लूप। जी सर। आई की वैल्यू 1 है, जी सर। तो 1 < 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना। जी सर। तो ये ट्रू प्रिंट हो रही है। करेगा, तो ये प्रिंट करेगा जे। तो जे की वैल्यू 1 है ना, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, रो 1 पे कॉलम 1 पे। ओह ठीक है। समझ आया। तो यहाँ पे एक लाइन जी। मिसिंग है, नेक्स्ट जे, क्या है? नेक्स्ट जे। सही। अब इसका मतलब ये इंक्रीमेंट कर देगा जे को, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू। ट्रू हो जाएगी। अब जे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे आएगा, लूप की तरफ आएगा, चेक करेगा कि मैं इससे बाहर आ एंड सकता हूँ। फॉर की जगह भी
नेक्स्ट इंडेक्स या नेक्स्ट जे कर सकते हैं एंड फॉर की जगह, कि फॉर लूप में जब भी अब एंड होता है तो वो इंक्रीमेंट हो जाता है ना। हाँ हाँ, तो वही तो कह तो रहा हूँ, एंड फॉर से पहले नेक्स्ट जे होगा, और प्रिंट लाइन एंड फॉर, ये वाला एंड फॉर से पहले आपने नेक्स्ट आए कर देना है। सही। वो तो भी आते हैं ना पहले। देखो, अब जे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी ना। जी सर। तो अब ये कंपेयर करेगा आई के साथ, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या है, वन है। तो 2 लेस देन 1, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है सर। फॉल्स है ना। तो ये जी बाहर आ सर। जाएगा, इसको मिलेगा प्रिंट न्यू लाइन, प्रिंट। न्यू लाइन। तो आपका कर्सर पहले यहाँ ब्लिंक कर रहा था, ठीक है, तो ये आ जाएगा सेकंड जी लाइन पे, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, यहाँ पे आ जाएगा, अभी प्रिंट कुछ नहीं होगा, सिर्फ कर्सर सेकंड लाइन पे आ सही। जाएगा, ठीक है। आगे जी। मिला नेक्स्ट आए, आगे मिला नेक्स्ट आए, नेक्स्ट है। तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, है ना। हो जाएगी सर। सही। जी। अब देखो, अच्छा, तो ये हो गया। अब जब आई की वैल्यू अपडेट हो गई, तो अब ये जी। जाएगा ऊपर की तरफ, ये इधर आई की तरफ, तो 2 <5 ट्रू है, जी सर ट्रू है। तो इसका मतलब कंट्रोल अंदर आ जाएगा। जी। कंट्रोल जब अंदर आएगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 to 2 आ जाएगी ना सर। नहीं जे की जी वैल्यू सर। अभी क्या होगी, अभी भी वन, नहीं वन, टू हो वन ही होगी, जाएगी। नहीं 1 ही वन होगी। ही होगी ना सर, हाँ, हाँ। तो ये 1 आ वन ही जाएगा, होगी। रो 2 है, कॉलम 1 है। सही। अब ये, अब जे, जे का इंडेक्स अपने आप को कंपेयर करेगा जे लेस देन आई, यानी जे जी। की वैल्यू 1 है ना, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है सर। ट्रू है ना। तो इसका मतलब जी। कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल अंदर आएगा। आगे क्या मिला, प्रिंट जे, क्या मिला, जी। फिर जी। प्रिंट जे। तो लाइन 1 पे रहते हुए प्रिंट जे, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। लाइन 2, सही। लाइन 2 है, आई की मतलब लाइन 2 है, यानी रो नंबर 2, और 1 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, सर अब सॉरी सर, एक बार और रिपीट करेंगे, वन कैसे इनपुट होगा, आउटपुट होगा। मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, देखिए, हम फिर से यहाँ से शुरू से थोड़ा सा चलते हैं। समझ। हाँ, फिर से चलते हैं, कोई मसला नहीं। देखो, आई की वैल्यू क्या है, 2 है। जी टू है। तो पहले तो हम फर्स्ट कॉलम यहाँ से ऊपर गए, तो उसने बोला जी। आई, आई की वैल्यू 2 है ना, तो 2 लेस देन 5, ये ट्रू है। जी ये ट्रू है। तो अंदर आ जाएगा, अंदर क्या मिला, फॉर जे इक्वल टू 1, 1 टू आई, तो आई इज द रेंज, आई टू है तो 1 to 2 है। जी 1 सर। टू 2 चलेगा ना। तो अभी जे की वैल्यू क्या है, जी सर। जे की वैल्यू क्या है, जे की जे की वैल्यू वन है। तो ठीक है ये 1। अच्छा, जब ये अंदर आएगा तो ये करेगा प्रिंट जे, तो जे की वैल्यू 1 है ना, तो अंदर आएगा कहेगा प्रिंट जे, जी। तो तो उसी रो प्रिंट हो पे जाएगा। 1 सही। प्रिंट हो जाएगा, ये वाला प्रिंट 1 प्रिंट हो जाएगा, सही है, सही। सही है। अब नेक्स्ट जे, जी। अब क्या है नेक्स्ट जे, ये अभी जे लूप से बाहर, नेक्स्ट जे का मतलब ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, टू हो गया सर। ये जे के कॉलम में जो लिख रहा हूँ ना, ये जे का इंक्रीमेंट, जे का इंक्रीमेंट है, तो 2 हो जी गया। सर। अब ये वापस जे की तरफ जाएगा, तो अब कंपेयर जी। करेगा 2 लेस देन इक्वल टू, याद रखना आई, आई की वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू, ये ट्रू है फॉल्स है, टू है सर। तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा, अंदर सही। आया तो प्रिंट जे, फिर से हाँ सही है। तो उसी रो पे रहते हुए जी। ये 2 यहाँ प्रिंट हो जाए, जो भी अच्छा। प्रिंटिंग हो रही है ना वो इनर लूप के थ्रू होगी, अभी रो चेंज नहीं होगी, ठीक है, रो 2 पे खड़े हैं आप, जी। ठीक है। अच्छा, अब जी। प्रिंट करने के बाद ये वापस नेक्स्ट जे की तरफ आएगा, जी सर। तो नेक्स्ट जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। जब 3, इसका मतलब ये वाप जे का लूप, जे का इंडेक्स कंपेयर होगा जी 1 to 3, नहीं 3 लेस देन 3। 2, जी सर ये फॉल्स है। फॉल्स है, तो ये से बाहर आ जाएगा। अब बाहर आया तो क्या मिला, प्रिंट न्यू लाइन, प्रिंट, तो कर्सर यहाँ आ जाएगा थर्ड लाइन पे, न्यू लाइन जो है ना नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है, सही।
न्यू लाइन ठीक क्या है। है? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। तो अब कर्सर थ्री लाइन थर्ड थर्ड रो पे आ गया। जी सर, कर लो काम। जब थर्ड रो पे आया तो उसको मिला नेक्स्ट आई, क्या मिला? नेक्स्ट आई। तो यहाँ थ्री, ये आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये आई अपने आप को कंपेयर करने जाएगा, इसकी वैल्यू ऊपर चेक होगी, यहाँ चेक होगी। 3 इज लेस देन 5। हाँ, यहाँ चेक करेगा थ्री लेस देन फाइव है या नहीं। जी सर, ट्रू तो हो अगर गई। ट्रू है तो कंट्रोल अंदर इनर लूप की तरफ आ जाएगा। जी। सही है। अब आई की जी वैल्यू क्या हो सर, गई? थ्री हो गया, इसका मतलब 3 अब हो गई। अब वन इनर टू लूप थ्री कितनी बार चलेगा? थ्री टाइम। 3 टाइम चलेगा। कितनी बार चलेगा? 3 टाइम। तो बस ये रो थ्री पे रहते हुए वन प्रिंट होगा। पहले वन प्रिंट जी, होगा, फिर फिर टू 2 प्रिंट प्रिंट होगा, होगा, फिर थ्री प्रिंट होगा। फिर 3 ठीक प्रिंट है। होगा, अच्छा, जे फिर की वैल्यू, देखो जे फिर की वैल्यू जाएगा वन, टू और थ्री। 2 3। फिर अच्छा, सर 4 आएगा, लेकिन 4 यहाँ लेस फोर, होगा तो हाँ फिर वो फोर प्रिंट आए लेस, फिर हाँ जाके। फोर की वजह से इनर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। प्रिंट जी न्यू सर, लाइन, तो इसका मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा, और ये फोर, नीचे आ आई की जाएगा। वैल्यू फोर हो जाएगी। फिर इसी तरह वो जी, फिर ऐसे ही फोर, चलता वन रहेगा। टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह चलता रहेगा। ये तुमने जी। अभी कॉपी करना है तो वो कॉपी कर लो जो कॉपी करना है, ठीक है। जी, मैं एक कोड कॉपी कर लूँ। ये ट्राई रन भी कॉपी कर लो। जी। ठीक है सर, ये कर लिया काम। ठीक है, आ गया ना समझ में? जी। ठीक है। हाँ, अब ये प्रोग्राम स्टडी करो जरा।
ठीक सर। तो सर इसमें हम 3000 स्टूडेंट को एज रोज ले लेंगे और बिल्कुल सही है। 8 एग्जामिनेशन को कॉलम्स ले लेंगे। बिल्कुल सही है। वो निकालेंगे इन पे, फिर कॉलम्स को इनपुट करवाते रहेंगे। ठीक है। फिर टोटल टोटल लेना पड़ेगा इन हम्म। सबका। ठीक है। फिर उससे एवरेज निकाल पाएंगे ओवर 8। और कर फिर सकते। अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन हाईएस्ट मार्क्स तो फिर हाँ, हाईएस्ट मार्क्स। ट्राई कर सकते हो। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। 5 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर। जी। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, जब तक आप प्रोग्राम बनाए। ठीक है सर। ठीक है। व्हाट्सएप कर देना। जी सर।
सर मैंने आपको भेज दिया था। हाँ, अभी सेंड कर दिया। जी सर। ठीक है, काफी बेहतर है। लेकिन थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, वो देख लेते हैं। सही। हाँ, ठीक है। जी सर। ये ये दे। अच्छा, एक तो हमें चाहिए हाईएस्ट ओवरऑल। ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड था ना, हाईएस्ट ओवरऑल। एक चाहिए हाईएस्ट ओवरऑल, यानी सर हाईएस्ट। 3000 स्टूडेंट के अंदर से कौन हाईएस्ट होगा। कोई ना कोई तो होगा ना। और एक अच्छा, हाईएस्ट, हाँ, स्टूडेंट चाहिए। मार्क्स हाईएस्ट में है। हाँ, वही हाईएस्ट सही। ओवरऑल होगा ना। एक हाईएस्ट स्टूडेंट होगा। एक हमें टोटल का वैल्यू चाहिए, टोटल कराने के जी। लिए, एक मार्क्स इनपुट करने के लिए, और एक एवरेज। ठीक है। सही है। हाईएस्ट सही सर। ओवरऑल, अच्छा, जो हाईएस्ट होता है तो पता होना जो इसकी इनिशियल वैल्यू -1 होती है, 0 होती है। सही है। सही। अच्छा, अब यहाँ से आउटर लूप सही चल रहा सर। है फॉर स्टूडेंट 1 2 3,000। आपने इसको रो ले लिया। अच्छा, कोशिश सर करो। मैंने तो स्टूडेंट्स को मतलब रोज और कॉलम्स में लिया जैसे पहले ही। मतलब मतलब कॉन्सेप्चुअली तो वो रो ही है, लेकिन कोशिश करो कि वो रेलिवेंट हो, एक प्रोग्राम के रोज। अकॉर्डिंग हो। हाँ, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिपीट हो रहे हैं ना, तो स्टूडेंट के नाम से हम वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, ये 1 2 थाउजेंड सही। 1 2 3,000, इसका मतलब ये स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, तो उसके नाम से हम वो कोई इशू नहीं, आपने रो ले लिया वो भी ठीक है। बस ये कि वो वेरिएबल सही। इररेलेवेंट है ना, वेरिएबल नेम, यानी इसको कहते हैं आइडेंटिफायर। तो जी जी। आइडेंटिफायर जो है ना, वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकें ये वेरिएबल क्या। इस रो से हमें ये नहीं पता लग रहा है कि तुम इसका पर्पस क्या है, लेकिन स्टूडेंट से पता लग रहा है कि ये जो आउटर लूप है, ये स्टूडेंट को ऑपरेट करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हैंडल करेगा। सही है। सही। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्टूडेंट हमने -1 ले लिया, देखो, क्योंकि हमें हाईएस्ट ओवरऑल है और एक हाईएस्ट स्टूडेंट है। हाईएस्ट स्टूडेंट का मतलब 3000 स्टूडेंट में से, यानी वो जो नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें किसके हाईएस्ट है। जी। यहाँ पे टोटल 0 रहेगा इनिशियली। सही। ये अब फर्स्ट करो, ये स्टूडेंट नंबर 1 चल रहा है, स्टूडेंट नंबर 1 चल रहा है। तो स्टूडेंट, वन। ये स्टूडेंट हो गया, ये एग्जाम हो गया। ठीक, ये 1। अब ये इनर लूप चलेगा, एग्जाम, एग्जाम 1। एंटर मार्क्स फॉर एग्जाम, आपने मार्क्स इनपुट कर दिए। ठीक है, एग्जाम इसलिए ले सही लें, सर। इंटर मार्क्स फॉर एग्जाम 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है, आपने मार्क्स लिख दिए, जो भी लिख दिए। सही। ठीक है। तो 0 प्लस मार्क्स, फर्स्ट ने 0 + 40 कर दिया, और ये 40 हो। अब इनिशियली जी ये सर। चेक जी सर। करेगा इफ मार्क ग्रेटर देन हाईएस्ट स्कोर, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन, जी सर। ये क्योंकि तो हाँ हाँ, आपके यहाँ -1 पड़ा हुआ है ना, आप जाहिर है मार्क्स 0 से ऊपर ही डालोगे। जी तो ऑब्वियसली 0 से ऊपर डालोगे तो वो, ये वैल्यू जो भी जी। आपने मार्क्स इनपुट किए वो हाईएस्ट स्टूडेंट के पास चले जाए। सही। मतलब ये स्टूडेंट 1 है, तो ठीक है, हाँ, हाईएस्ट स्टूडेंट के पास जी। चले जाएंगे। अच्छा, अब जब ये क्या कहते हैं, अच्छा, ये एंड फॉर, ठीक है। यहाँ पे सर एक ही एंड पर हुआ है। हाँ, नहीं, ये इसके लिए है ना, एग्जाम के लिए। अब और इसी ऊपर स्टूडेंट का एग्जाम वाला टू, भी। नहीं, इसी स्टूडेंट का एग्जाम 2 3 4 5 6 7 8,
ये स्टूडेंट नंबर 1 है, उसके 8 एग्जाम है। जी। समझ आया? स्टूडेंट नंबर 1 चल रहा है, उसके कितने 8 एग्जाम है, क्योंकि ये वन 8 टू एग्जाम है। हाँ, क्योंकि इनर लूप 1 to 8 चलेगा। उन जी 8 एग्जाम का टोटल यहाँ स्टोर हो जाएगा, और उनमें से कोई एक मार्क जी ऐसा होगा जो हाईएस्ट होगा। समझ आया? जी इसीलिए हाईएस्ट स्टूडेंट दिया हुआ है। जी सर। अब चलते हैं, जब ये इनर सही। लूप से बाहर आएगा, इनर लूप से बाहर आएगा तो क्या होगा? बाहर आएगा। हाँ, अब बाहर आएगा तो देखो यहाँ पे अब एवरेज कैलकुलेट होगा, पहले स्टूडेंट का एवरेज, पहले स्टूडेंट का एवरेज। एवरेज। तो एवरेज टोटल डिवाइड बाई 8, टोटल डिवाइड बाई 8। अब उसको प्रिंट करा देंगे, एवरेज मार्क्स फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट 1, उसके एवरेज। प्रिंट हाईएस्ट सही। मार्क्स फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, उसका हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट स्टूडेंट आ जाएगा। अब कंपेयर करेगा, सही। इफ हाई, अभी आउटर ग्रुप के अंदर है, ठीक है, इफ हाईएस्ट स्टूडेंट ग्रेटर देन हाईएस्ट ओवरऑल, ये -1 है पहले स्टूडेंट का, जी और सर। क्योंकि इसका हाईएस्ट स्टूडेंट, यार ये ट्रू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हाईएस्ट ओवरऑल पे चली जी। जाएगी। सही। अच्छा, अब ये आउटर ग्रुप से सही बाहर नहीं वाइंड आएगा, अप। अच्छा आउटर ग्रुप से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जब आउटर ग्रुप से बाहर आएगा जी। तो ये प्रिंट होगा। और ये कब होगा? जब जी तीन सर। हजार स्टूडेंट का डेटा कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल्ड हो जाएगा। अब चला जाएगा ये वापस ऊपर, अब क्योंकि वो आउटर ग्रुप यानी सेकंड स्टूडेंट का डेटा, सेकंड स्टूडेंट का चलिए वो चला जी जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एक पेड़ के हिसाब से। जी। फिर ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये इस तरह चलता जाएगा, अब सेकंड स्टूडेंट आ जाएगा, उसके 8 एग्जाम, फर्ज करो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी। उसके यानी भी है। हाँ, ये सेकंड स्टूडेंट और एग्जाम। अब ये सेकंड स्टूडेंट यानी स्टूडेंट नंबर 2, उसके 8 एग्जाम, इस तरह पूरा चलता जाएगा। जी। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसका जी सर। हाईएस्ट ओवरऑल आएगा, सब कुछ आएगा। कहानी समझ में आ रही? जी। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा 300 3000 पे। सही। ठीक है ना? अब इसका मैं होमवर्क आपको दिखा देता हूँ, होमवर्क नोट कर लो। जी सर। या मैं इसको आपको भेज दूँ क्वेश्चन? आप मुझे भेज देगा व्हाट्सएप पे, वो ज्यादा सही हो जाएगा। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन वैसे ही भेज देता हूँ, ताकि वो आपके उसमें भी रहेगा ना, मेमोरी में भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसमें करना क्या है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तक आपने इसको करके रखना है, ठीक है? या मुझे व्हाट्सअप कर देना जितना भी हो जाए। अब आपके होमवर्क पे आपने ज़्यादा काम करना है। ये, और ये जो होमवर्क है नेस्टेड लूप का है, ठीक है? दो प्रोग्राम बहुत है। हेलो यार, आर यू देयर? जी सर, तो ये हाँ, इंटरनेट का मसला आ जाता है। अच्छा, जी आ गया। तो मैंने कहा दो प्रोग्राम बहुत है। इंटरनेट के एकदम से पता है। हाँ, नेट का इशू पूरे पाकिस्तान में चल रहा है ना। हाँ जी, ये वही नेस्टेड वाली है। हाँ, नेस्टेड वाले हैं बिल्कुल, नेस्टेड वाले ही। मतलब ये दोनों प्रोग्राम नेस्टेड अच्छा, लूप के हैं, तो नेस्टेड ये लूप। दो नेस्टेड के दे दो मुझे। और दो उसके दे दूं, सिंगल के दे दूं? अगर कुछ वो मैं थोड़ी देर में भेज देता हूँ। पुराने वाले के हैं तो ही हाँ, रहो। मैं वो पुराने वाले भी देता हूँ। सही, आप मुझे व्हाट्सएप भेज दें। ठीक है, मुझे ना एक वो सही। मैसेज कर दो, ताकि मैं माइंड में रहेगा ना। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूँ। मैसेज कर, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। सही है सर।